ए.के. मिश्रा जी, जो बात राहुल गांधी जी ने कही थी कि हम देश में जो संपत्ति है, जो एसेट है और जो फाइनेंशियल वो है उसका उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, एक्सरे कराएंगे। ये एक्सरे कैसे होता है? नहीं, हड्डी वाला तो पता है, इसका हमको इतनी जानकारी नहीं, कैसे होगा? मैं बताता हूँ जी। इसका एक्सरे बहुत आसान होता है और इसका एक लाइव एग्जाम्पल है एक्सरे कैसे हुआ। कर्नाटक में जैसे ही इनकी सरकार बनी, मंदिरों पे, मठों पे टैक्स का नया स्लैब लग गया। ठीक है, इसी तरीके से कि मान लीजिए कोई बाहर जा रहा है धर्म यात्रा के लिए विदेश में, तो वो आपके ऊपर एक सेस लग जाएगा जी कि 1%, आधे % आपको सेस देना है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो बाहर जाएंगे, अपने धर्म यात्रा पे जाएंगे, तो वो बर्डन आप बियर करेंगे। तो एक्सरे ऐसे ही लगेगा, सारा रिटर्न भरा जाएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, आपने कितनी कमाई की, कैसे, देखिए एक चीज बता दें, आप कितना तिजोरी में ताला बंद करके रखिए, चोर जो है कहीं न कहीं से पता लगा लेता है ना कि भाई किस घर में ज्वेलरी रखी है, कब पैसा रखा है, और उसी में वो सेंध करता है। पुराने जमाने में जब सेंध लगती थी तो एग्जैक्ट उसी कमरे में लगती थी जिसमें ज्वेलरी रखी रहती थी। अब देखिए एक्सरे गजब के एक्सरे हैं, तो इनके पास एक्सरे की कमी नहीं है। और अगर आप डिटेल जाएंगे तो मैं बताऊंगा, ये देखिए राहुल गांधी अगर ये बोलते कि भाई जो लोग कमजोर हैं आर्थिक रूप से किसी भी जाति के, हम ऐसी योजनाएं लाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे कि उनकी इनकम बढ़ेगी, अपने पैरों पे खड़े होंगे और वो भी अच्छे धनी बनेंगे, तब तो मैं मानता कि ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है। आप क्यों ताक झांक करेंगे जी, आप क्यों एक्सरे करेंगे? अब प्राइवेसी की बात नहीं है यहाँ पे, ये लोग चिल्लाते हैं कि जी हमारे प्राइवेसी का मैटर है, हम थंब इंप्रेशन नहीं देंगे, हम आधार नहीं बनवाएंगे। अब आप एक एक आदमी के इनकम और उसके बहुत प्राइवेट एसेट्स जो होते हैं, जो आदमी गरीबी में मजबूरी के लिए रखता है छुपा के, जो किसी से नहीं बताता है, आप उसका एक्सरे करवाएंगे। तो ये प्राइवेसी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिया गया है व्यक्तिगत प्राइवेसी की, ये उसका हनन नहीं है, ये तो खुल्लम खुल्ला हनन कर रहे हैं। राहुल गांधी ये बोलते कि हम मनरेगा की स्कीम को और अच्छा चलाएंगे, उसमें बढ़ा देंगे 25%, ताकि सब मजबूत हो, तो समझ में आता। जी। राज शर्मा साहब, आपसे भी समझ लूं, अच्छा ये कैसे होगा एक्सरे? मान लो ननकू के यहाँ कैसे होगा एक्सरे? कोई मशीन जाएगी, पुलिस वाले जाएंगे, लेखपाल जाएगा, पटवारी जाएगा? मैं बड़े कारोबारियों के एक्सरे की बात नहीं कर रहा, उनके यहाँ तो इनकम टैक्स, सीबीडीटी, ईबीडीटी वाले कर लेते हैं, लेकिन ननकू के यहाँ तो कुछ नहीं लिखा पड़ी। उस कैसे सर्वे होगा पूरे देश का? मैं समझना चाह रहा, एक्सरे कैसे होगा? और फिर एक्सरे में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद बंटवारा कौन फाइनल करेगा कि इधर से निकालो, इधर जाओ, जाने दो, जाने दो, आने दो? नहीं बोलते? जब ट्रक को पीछे पार्क कराते तो कहते आन दो, आन दो, आन दो, तो ऐसा कौन बोलेगा आन दो, आन दो? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है जो आप समझा रहे हैं और ये अशोक पांडे जी समझा रहे हैं, ये नहीं है। पहले तो मैं अशोक पांडे जी से पूछ लूं, आज कौन सी डायरी लाए हो? लाल, पीली, नीली, हरी, वह उसी को बोल रहे हैं। अभी मिश्रा जी बोल रहे हैं, मिश्रा जी ने बहुत जब कह दिया कि आज ये मुद्दे नहीं है कि इसमें डिस्टर्ब करना, तो हंस के आ रहे थे। एक मैच्योरिटी का वो दीजिए, कोई नेता मैच्योरिटी नहीं दिखाता है। चलिए अब मैं बताता हूं, उन राहुल जी का कहने का मतलब है, वाकई सही बात है। आज मेरे जैसा जो नॉर्मल इंसान है वो दुखी, या तो सबसे नीचे वाला तबका खुशी है या सबसे ऊंचे वाला। राहुल जी का कहने का मतलब यह है कि जब पैसा फ्लोटिंग सही से होगी तो देश की अर्थव्यवस्था भी सही से चलेगी। एक के पास 200 रुपए और एक के पास 2 रुपए, तो अर्थव्यवस्था वैसी खराब चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ये बताने के लिए, भाई हम ये कर रहे हैं, अच्छा काम हमने ये किया और अच्छा काम हम ये करें। दिन भर रोने से काम नहीं चलेगा। और ये राहुल जी का जो गलत मतलब निकाल के बोलना है, मैं अब अच्छा नहीं लगता। मेरे से उम्र में बड़े हैं पंडित जी, आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि आप बहुत बड़े विद्वान हो, कि आप भी जो इंटरप्रिटेशन करते हो वो भी थोड़ी सही होनी चाहिए। ये नहीं है कि नहीं राज भाई, एक मिनट राज भाई, एक मिनट छोड़ो राहुल गांधी, आपने जो कहा उसी पे एक सवाल पूछ लो। अभी रुक जाओ भाई मिश्रा जी, अभी नहीं, आप उस राहुल गांधी छोड़ो, आप इसने जो कहा उसी सवाल पूछ लो। एक के पास 200 करोड़, एक के पास 2000, ये नहीं चलेगा। राहुल गांधी चाहते, ये आपका इंटरप्रिटेशन है
क्या करोगे? मैं 200 बोलूंगा करोड़? जवाब अरे रुक जाओ भाई, दो ही स्थितियां हैं। 200 करोड़ वाले के कान के नीचे चटाक कंटाप मारो और उससे कहो तू भी 2000 पे आ जा, जल्दी आ, बाकी हमको ला। एक रास्ता। ये दूसरा आपका रास्ता, अरे रुक जाओ भाई, इतना अधीर क्यों? ये दूसरा रास्ता, 2000 वाले को हम 200 करोड़ वाला बना देंगे, तो रोड मैप बताओ। तीसरा तो कोई रास्ता नहीं। राहुल गांधी कहें तो और चाहे प्रियंका गांधी कहें, रोड मैप दो ना। 2000 रुपये वाला 200 करोड़ वाला कैसे बनेगा? आप सुन भी तो लिया करिए ना। मैंने तो आपसे, आपने जो कहा उसी पर प्रश्न पूछा मित्र। देखिए एक मिनट, मैं बोल रहा हूं, ये कंटाप मारने का नहीं चल रहा है। कंटाप घर में नौकर को नहीं मार सकते आप, कैसी बात कह रहे हैं आप? बात यहां ये नहीं है कि किसी के छीनने हैं पैसे। बात यह कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहले जिले में ठेकेदारी होती थी, अगर बिजली का मीटर भी लगना है तो जिले का ठेकेदार लगाता था। अब इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया कि आपका 200 करोड़ का टर्नओवर होगा, आपको ठेका देंगे। इस ठेकेदारी की प्रथा से आप डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। ये यहां छीनने का मसला नहीं हो रहा है कि आपने इंटरप्रिटेशन कर दिया कि ऐसा है। ये किसी ननकू को कंटाप नहीं मारा जा रहा है, न किसी सुलेमान का। ठीक है राज भाई, रुकना होगा। राज भाई रुकना, मैं जोशी जी के पास चलूं, वो भी प्रोफेसर है, विद्वान व्यक्ति हैं। जोशी जी, बड़ा कंफ्यूजन है। कहा रोज नई संख्या राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बता देते हैं। कहीं कहते 200 लोगों के हाथ में 80% है, कहीं कहते 300 लोगों के पास में 90% है, कहीं कहते 100 लोगों के हाथ में 80% है संपत्ति। अब वो खटाखट मोड में है राहुल जी, ये भी वो कही रहे खटाखट करूंगा, एक बटन से गरीबी दूर। अब ऐसा तो सुलेमान और लुकमान के पास भी नहीं था फार्मूला, लेकिन राहुल जी लाए। तो फिर ये सवाल तो उठेगा, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 500 लोग, जो भी राहुल गांधी ने गिने देश में कि उनके पास 70-80% संपत्ति है, उनके बराबर पूरे देश को खटाखट मोड से कौन ले जा सकता है? क्या फर्रुखाबाद, एक से रुक जाओ, क्या फर्रुखाबाद में हम गुड्डू समोसे वाले को 1 लाख करोड़ का आदमी बना देंगे, या 1 लाख करोड़ के आदमी को गुड्डू समोसे वाले में तब्दील कर देंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा तो कोई कानून नहीं हो सकता कि जिन्होंने ज्यादा सफलता प्राप्त की उनसे कहा जाएगा कि नहीं आप अपना ट्रिमिंग कराओ, हैसियत छोटी करो। बेहतर ये नहीं होता जोशी जी कि ये होता कि जो लोग कमजोर हैं वो आगे बढ़ेंगे। अभी जोर मुझे इस बात पर दिख रहा है कि वो 100 लोग ढूंढे जाएंगे, 200 लोग ढूंढे जाएंगे, 300 लोग ढूंढे जाएंगे। ढूंढने की जरूरत नहीं, सबके पता है। जोशी जी। अमिताभ जी, जी, लोग भी चिंतित है जो 10 साल में कौन सी स्थिति में थे आज देश की प्रमुख अर्थव्यवस्था में, क्योंकि वो मित्र थे। अब मित्रों के लिए तो नहीं होना ही चाहिए, कृष्ण भगवान ने भी करा मित्रों के लिए, तो ये मान लिया जाए मोदी जी तो कृष्ण भगवान के भी आजकल भगवान है। तो आज वो लोग तो चिंतित हो गए, देश उनको जानता है कि पहले आज अब हवाई अड्डा बाद में बनता है और मित्र को पहले पसंद आ जाता है, ये भी आजकल आम विषय है। तो किन लोगों ने 10 साल में जो संविधान, जो हमारी जो चीजें थी, उन चीजों पे सबसे पहला हक उनको दिया गया, वो भी देश ने देखने का काम करा। लेकिन लड़ाई आज ये थी, लड़ाई है आज जिसमें ये लोग फंसे हुए हैं, वो है 6,986 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, जो डंडा चंदा और धंधे का एक नया भ्रष्टाचार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में फला फूला है। तो उसकी बात हो रही है कि आज कैसे इन्होंने गौ माता के जो मांस बेचने वाले थे उनसे भी चंदा लेने का काम कर रहा है। ये जो गौ माता की बात करने वाले लोग थे, तो बात तो करते हैं लेकिन चंदा लेने में कोई गुरेज नहीं। और उन कंपनियों को जिनका कंपनियों का अस्तित्व नहीं, उनसे भी चंदा ले लेते। तो ये तो आज जो भ्रष्टाचार की आड़ में हुए हैं उनको जवाब देना। और रोजगार, महंगाई तो उनके लिए मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में उसकी बात है नहीं, क्योंकि घर घर में रोजगार दे चुके हैं परीक्षाएं लीक कराकर। तो ये तो अब कहीं मुद्दा है ही नहीं। आत्महत्या करे युवक करे, चाहे या युवती करे यूपी पुलिस की, चाहे कन्नौज का लड़का करे, वो इनके लिए मुद्दा। ठीक है जोशी जी, जोशी जी ठीक है जोशी जी, आगे बात आगे। 2 बातें कहूंगा, फिर अशोक पांडे जी से प्रश्न करूंगा। जोशी जी, 52 में पहला चुनाव हुआ, तब से लेके आज तक क्या
चाहे मुलायम सिंह लड़े हों, चाहे कल्याण सिंह, चाहे जवाहरलाल नेहरू और चाहे नरेंद्र मोदी। क्या हर चुनाव गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, पानी, बिजली पे ही होता है। इसलिए हमको ये ना समझाओ कोई कि अब की मुद्दा ये है। कौन से चुनाव में मुद्दा नहीं रहा? 3.5 दशक से तो मैं चुनाव कवर कर रहा हूं फील्ड में, हर चुनाव में यही मुद्दा रहता है। और क्या जापान मुद्दा रहेगा भारत में? हर आदमी आता नई बिल्कुल तेवर के साथ कहता अब की मेन मुद्दा ये है। मुझे याद आ जाता कि वो अशरफ जो मारा गया था वो कह रहा था मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम है, इस भाव शैली में बताया जाता। अरे भाई ये तो मुद्दे हमेशा रहे, नेहरू जी के समय से रहे, तब क्या हुआ? खैर, दूसरी बात जोशी जी ने, कि जोशी जी विद्वान व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, वो शायद राजनीति के व्यवहारिक रंग नहीं जानते, वो सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, सिद्धांत तो जानते हैं, व्यवहारिक पक्ष राजनीति का शायद नहीं जानते, ऐसा मुझे लगता है। जोशी जी इस नोएडा में जहां मैं बैठा हूं, एक कारोबारी थे, विप्र कारोबारी, क्या वो मित्र थे आपकी सरकार, मुलायम सिंह जी की सरकार के समय। तो नोएडा में कोई भी निर्णय होता था वो उन्हीं की तरफ से होके जाता था। क्या ये सच नहीं है? वो आज भी हैं, क्या ये सच नहीं? इसलिए ये सब व्यवहारिक सच है, इनको मानिए, और इनमें बहुत ज्यादा उलझने में फिर क्या परतें खुलती हैं तो स्थितियां खराब होती। खैर, अशोक पांडे जी, मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि विपक्षियों ने कहा कि संविधान बदल देगी भाजपा। अव्वल तो संविधान 126 बार बदल चुका। संविधान में संशोधन का मतलब संविधान में बदलाव होता है ना, और संविधान में बदलाव नहीं होगा ये तो कहीं लिखा नहीं। संविधान और कुरान में अंतर है। वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, ये बात तो बाबा साहब कह के गए थे संविधान सभा में कि आने वाली पीढ़ियां वक्त और जरूरत के हिसाब से इसमें तब्दीली कर सकेंगी। क्या ये कुरान है? जिसे देखो वो हाथ में डंडा लिए है, करा संविधान बचाना है। कहां कोई संविधान कोई रुपया पैसा के कोई चुरा के ले जाएगा? एक विषय। और दूसरा विषय जो कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस आई तो आपने दो बातें कही, एक के मंगलसूत्र ले जाएगी और दूसरा कहा कि ओबीसी एसटी एसटी का रिजर्वेशन मुसलमानों को दे देगी। क्या अब आगे के जो 6 चरण हैं चुनाव में, अब इसी पिच पर चला जाएगा? बात तय हो गई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकतंत्र की दुहाई वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने कई बार लोकतंत्र का गला घोटा अपने फायदे के लिए। इस मुल्क के संविधान की चिट्ठी 150 से ऊपर बार अगर किसी ने संशोधन किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। शाहबानो प्रकरण में जब फैसला उस बेसहारा महिला के समर्थन में आता है तो संविधान में संशोधन होता है। ये अपने फायदे के लिए कांग्रेस कायदा छोड़ती रही। इस मुल्क के अंदर अगर किसी ने लोकतंत्र का गला घोटा तो कांग्रेस पार्टी ने ही घोटा। उसमें सारे नेताओं को जेल भेजा, पत्रकारों को जेल की बात तो राक्षस भी नहीं करता है। ये जो आप लोग करने लगे हो, शर्म नहीं आ रही थी? आदमी की आंखें बंद हो जाती है मंगलसूत्र लूटने में। बड़ा बड़ा डकैत मंगलसूत्र छोड़ देता है औरत के आगे। सारे खड़े उतार लेगा, अंगूठी उतार लेगा, चेन उतार लेगा। आपके नेता तो शर्म उतार रहे, झूठ बोलते हो, भेजने वाले शर्म नहीं आ रही? तानाशाही लोग हैं, मंगलसूत्र की बात करते हो, जानते हो की बात करो। अरे पाप के भोगी बनोगे अगर मंगलसूत्र की बेइज्जती करोगे। कॉकरोच का जन्म होगा, लोग आपको ईंट से मारा करेंगे। मैं सही बता रहा हूँ, ये पाप के भोगी हो गए हो। आपके नेता को माफी मांगनी चाहिए देश की महिलाओं से। मंगलसूत्र मंगलसूत्र मंगलसूत्र, शर्म नहीं आ रही आपको? पीताम्बर पहन के तो झूठ मत बोला करो। अरे ये गेरुआ पहनते हो गुरु, आप भी झूठ बोलोगे, पाप चढ़ेगा, अगला जन्म गिरगिट का होगा।
एक कॉकरोच को रावण और है। कबर बिज्जू को यही होगा। लोग हैं जो सुप्रीम बात कोर्ट करते से हो, हल्फनामा शर्म नहीं आ रही? देते आए। मंगलसूत्र राम सीता का जानते हो कोई कीमत? वार्षिक पात्र पांडे जी पहले वो दिखाओ डायरी कौन सी यही है। लोग थे। झूठ बोलते यही हो। लोग सैकड़ों कहिए वकील माफी मांगे। खड़ा करके देश से कह रहे प्रधानमंत्री थे, को देश राम की महिलाओं मंदिर से का माफी निर्माण मांगनी नहीं चाहिए। होगा। माफी मांगो। ये लोग उसके साथ खड़े मंगलसूत्र की हैं बेइज्जती करी, जो राम नारी भक्तों की के लाश की लहू से बेइज्जती करी। सरयू की धरती आपको को शर्म नहीं आई? लाल करता है। आपका ये अगला उसके जन्म साथ खड़े कॉकरोच का हैं। होगा। हम और पांडे जी देवता आप है, तो साथ दे ये रहे हो। दानव है। आपको तो और बुरा हिंदुस्तान होगा। की ये जनता शर्म जान रही करेगा। है देश कि की देवता महिलाओं का दानव का युद्ध शर्म नहीं हुआ आई? है। और इस बार इन्हें कायदे का विपक्ष नहीं रहने देगी मुल्क की जनता। ये कायदे के विपक्ष नहीं रह जाएंगे। इस चुनाव में देखते रहिए, ये मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को, संवैधानिक पद वाले लोगों को कन्हैया कुमार से गाली दिलवाते हैं। सीने से गाली ठीक, दिलवाने दोनों का दोनों काम मित्रों को करते रोकूंगा, हैं। अशोक भाई को भी इन लोगों और का राज भाई को भी, काम दोनों मित्रों को रोकूंगा, देगी। भाजपा कांग्रेस दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा।